हेलो वेलकम बैक टू इंडस्ट्रीज हेल्पिंग एंड मैं हूं आप लोगों का निशांत भैया। आज हम लोग पढ़ रहे हैं 10.2 लेक्चर, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग केपीआई विजुअलाइजेशन टूल को यूज करते हैं। सो केपीआई विजुअलाइजेशन टूल में जो केपीआई का फुल फॉर्म होता है, केपीआई का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है आपके किसी भी बिजनेस में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। कि जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपने कुछ परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कोई इंडिकेटर दिखाना चाहते हैं। जैसे मैं आप लोग को कुछ डैशबोर्ड यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये आपका एक इंश्योरेंस डैशबोर्ड है। इस इंश्योरेंस डैशबोर्ड में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक केपीआईज लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है इस केपीआई का कि आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कैसे रहे, कि आपका इंश्योरेंस में जैसे आप देखना चाहते हैं, मान लीजिए 2017 में आप देखना चाहते हैं, मान लीजिए फैब का आप कोई डेटा कि फैब में आपका रिटेंशन रेट क्या रहा है। रिटेंशन मतलब कि वो रेट जिसमें आपके जो कोई कस्टमर है वो कितने रिटेन हुए हैं आपके बिजनेस में। आपने कुछ यहाँ पे बेंचमार्क के केपीआई बनाए हुए हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पर केपीआई के जो परसेंटेज दिखाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे केपीआई के अंदर एक्सपेक्टेड लॉस रेशो दिखाया है कि आपने इतना 60% लॉस आपने एक्सपेक्ट किया हुआ था, आपने इतना टारगेट रखा हुआ था। इस तरीके से आप यहाँ पे जो परसेंटेज दिखाते हैं, इस तरीके के जो फंक्शन को हम लोग केपीआई फंक्शन कहते हैं, मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप किसी क्लाइंट के लिए कोई डैशबोर्ड को यहाँ पर क्रिएट कर रहे होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंश्योरेंस डैशबोर्ड मैंने आप लोग को यहाँ पे शो किया हुआ है। तो आप कभी एक रियल टाइम इस तरीके का डैशबोर्ड बनाएंगे तो आप यहाँ पर केपीआई इंडिकेटर को जरूर यूज करेंगे, जिससे कि आपके यहाँ पे जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर या चार्ट है उसको यहाँ पे अच्छे तरीके से एनालिसिस हो पाए। अब आप लोग देखिए यहाँ पर एक कॉल सेंटर का डैशबोर्ड मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसमें भी यहाँ पर आप लोग को जैसे ये बॉक्स दिख रहे हैं, ये कार्ड में जरूर बने हुए हैं, बट ये भी एक तरह के केपीआई है, मतलब कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। और डबल केपीआई वगैरह भी आप लोग यूज करते हैं, जो मैं आगे चल के आप लोग को बताऊंगा। तो आप लोग यहाँ पे केपीआई को समझ चुके होंगे कि एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को आपको दिखाना होता है कि आपका बिजनेस कैसे रन कर रहा है। इसीलिए केपीआई इंडिकेटर काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग केपीआई इंडिकेटर को बनाकर देखते हैं अपने पावर बीआई सॉफ्टवेयर के अंदर। सो आप लोग जैसे मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं 10.2 लेक्चर केपीआई विजुअलाइजेशन टूल्स। इसको हम लोग समझने के लिए यहाँ पर जो है हमारा ये आइकन दिख रहा है। ये आइकन जो है आपका जो बॉक्स के अंदर आप लोग को यहाँ पे शो हो रहा है, इस आइकन को हम लोग केपीआई आइकन कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसके अंदर काम करते हैं। हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं कि इस आइकन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर एम्प्टी सेक्शन को ओपन कर लेते हैं। तो आप लोग को यहाँ पर देख पा रहा होगा कि यहाँ एक एम्प्टी सेक्शन ओपन हो चुका है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो हमारा वैल्यू है और ट्रेंड एक्सेस है और टारगेट की वैल्यू है, यहाँ पर मुझे हमें कोई डेटा को एड ऑन करना होगा। जैसे आप याद रखिए, मैं कभी भी इंडिकेटर की बात करता हूँ, जैसे हम लोगों ने गेज चार्ट में भी देखा था, तो यहाँ पर कभी भी आप लोग को टारगेट की एक वैल्यू एड ऑन करनी होती है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं डिस्काउंट को वैल्यू के अंदर ले लेता हूँ, और ट्रेंड एक्सेस और टारगेट के अंदर मैं एक जो है डेट की वैल्यू को एड ऑन कर लेता हूं। तो यहाँ पर जो है सेम वैल्यू मैंने रखी, जिससे कि मैं एक टारगेट दे सकूं कि किस डेट तक जो है मेरा डेटा यहाँ पे इंडिकेट हो। तो मैं यहाँ पे डेट को जाकर डेट हिरार्की कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कई सारा जो डेटा है बहुत ज्यादा दिखा रहा है, क्योंकि ये पूरा डे वाइज दिखा रहा है। मैं हिरार्की में जैसे जैसे चेंज करूंगा, तो मैं हिरार्की में चेंज करूंगा तो ये ईयर वाइज हो चुका है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। बट अभी भी आपको यहाँ पर जो है कंप्लीट गोल जो है उससे -8.85.67% दिखा रहा है। तो चलिए इसको एनालिसिस करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक स्लाइजर बना लेते हैं और एक टेबल बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्लाइजर ले लिया, और स्लाइजर के अंदर भी मैं वही ऑर्डर डेट को एड ऑन कर लेता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ऑर्डर डेट को एड ऑन कर लिया, और जो मेरा स्लाइजर है उसकी फॉर्मेटिंग को यहाँ पर जाके मैं चेंज कर लेता हूँ। मैं इसे जो है लिस्ट के फॉर्मेट में देख लेता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मुझे यहाँ पे जाकर हिरार्की सेट करनी होगी। मैंने यहाँ पे जाकर डेट हिरार्की कमांड दे दिया, तो अभी हिरार्की के फॉर्मेट में आ रहा है। अब इसको हम लोग बनाएंगे, यूज करके देखेंगे। बट इसके पहले मैं यहाँ पे एक टेबल भी बना दूं, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से और डेटा यहाँ पे शो हो पाए। मैं जो टेबल बना रहा हूँ, इस टेबल में मैं यहाँ पे जो है ईयर डाल देता हूँ, डेट डाल देता हूँ, मतलब ऑर्डर डेट डाल देता हूँ। और इस ऑर्डर डेट में जाकर मैं सारी चीजों को कट कर देता हूँ, केवल ईयर यहाँ पर रहने देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ईयर ले लिया है, और उसके बाद मुझे जो कंपेयर करना है वो डिस्काउंट के साथ कंपेयर करना है। तो मैंने यहाँ पे डिस्काउंट को भी इंपोर्ट कर दिया। तो आप इस तरीके से देख पा रहे हैं मेरे को ईयर और डिस्काउंट यहाँ पर शो हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा केपीआई विजुअलाइजेशन टूल्स कैसे काम करता है। तो आप देखिए यहाँ पर, मान लीजिए 2013 के फर्स्ट क्वार्टर को मुझे क्लिक करना हुआ, ठीक है, और उसके बाद मुझे कंपेयर करना हुआ 2014 के जो फर्स्ट क्वार्टर है उसके साथ। तो आप देख सकते हैं 2013 और 2014 के जो क्वार्टर्स हैं उसका मुझे यहाँ पे गोल दिखा रहा है, और यहाँ पे मुझे एक परसेंटेज रेटिंग दिखा रही है कि मैं अपने गोल से कितना ज्यादा माइनस जो है 86.35% कम हूं।
आप लोग यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे कि आपके 2014 का जो क्वार्टर है, जो हायर वैल्यू जो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, तो 283.84 है, जो आप लोग को यहाँ पे टेबल में भी दिख रहा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि कभी भी हम लोग को केपीआई विजुअलाइजेशन टूल्स को दिखाना होता है तो हम लोग टूल को यूज इसलिए करते हैं ताकि हम लोग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को कंपेयर कर सकें। और उसके अलावा आप लोग जब यहाँ पे मोर विजुअल टूल पे जाएंगे, गेट मोर विजुअल टूल पे जाएंगे, तो आपको इस केपीआई विजुअलाइजेशन टूल के कई सारे और एड ऑन फंक्शन मिल जाएंगे, जिसमें आप केपीआई इंडिकेटर, केपीआई फंक्शनल चार्ट और डोल केपीआई विजुअलाइजेशन टूल्स, ये सारी चीजें आप यहाँ पर यूज कर पाएंगे। जब मैं आप लोगों को एक स्टॉक मार्केट का एक डैशबोर्ड बनाना सिखा रहा हूँ, तब मैं केपीआई विजुअलाइजेशन टूल को बहुत अच्छे तरीके से यूज करूंगा। आगे चलकर हम लोग इसको अच्छे तरीके से देखने वाले हैं, तो आप समझ पाए होंगे कि केपीआई विजुअलाइजेशन टूल जो है हम लोग कैसे यूज करते हैं। जब हम लोग को कंपेयर करना होता है एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को और एक टारगेट वैल्यू के साथ एक इंडिकेटर में अपने बिजनेस के की परफॉर्मेंस को दिखाना होता है, तब हम लोग विजुअलाइजेशन टूल को यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा 10.3 लेक्चर। आई होप आपको ये कंप्लीट अंडरस्टैंड हो पाया होगा। यदि ये कंप्लीट अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा होगा तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि इसको हम लोग फिर से यूज करने वाले हैं। आगे आकर चलने वाले लेक्चर्स पे मैं आप लोगों को डेटा क्लीनिंग के समय जब पावर क्वारी पढ़ा रहा हूँ या फिर एसक्यूएल पढ़ा रहा हूँ, तब भी मैं आप लोगों को केपीआई विजुअलाइजेशन टूल का आपको कंप्लीट डेटा में से एक इंडिकेटर बनाना सिखाऊंगा। तो हम लोग आगे चलकर इसको काफी डिटेल में देखने वाले हैं। यहाँ पर बस मैंने केवल आपको इंट्रोडक्शन पार्ट डिलीवर किया है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं 10.3 लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के साथ।